गाइस, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जीएसटी R1 को ऑफलाइन यूटिलिटी की हेल्प से कैसे फाइल करें। हे गाइस, मैं हूं अनुज फ्रॉम टैक्स मास्टर, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। गाइस, जीएसटी R1 में हमें सेल इनवॉइस की रिपोर्टिंग करनी होती है और कई बार नंबर ऑफ इनवॉइसेस ज़्यादा होते हैं, तो ऑफलाइन यूटिलिटी की हेल्प से हम ईजिली अपनी जीएसटी R1 को फाइल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जीएसटी R1 रिटर्न फाइल करने के लिए, ठीक है, जिसकी साइट है gst.gov.in। जिसके अंदर जाने के बाद आता है डाउनलोड्स पे हम क्लिक करेंगे। उसमें आते हैं ऑफलाइन टूल्स। हमको जीएसटी R1 रिटर्न फाइल करनी है, तो रिटर्न्स ऑफलाइन टूल्स पर हम क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद इसमें हम हमेशा चेक करें कि वर्जन हम चेक कर लें। जैसे अभी वर्जन 3.02 है, तो 3.02 हमारे पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमेशा हमको न्यू वर्जन डाउनलोड करके ही रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो इसको हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, Ctrl+X, और ये हमने पेस्ट कर लिया, जो कि जीएसटी ऑफलाइन टूल्स के नाम से आ गया। इसके अंदर हम जाके देखते हैं कि क्या है, जिसमें जीएसटी ऑफलाइन टूल्स में सीएसवी फाइल्स, जीएसटी ऑफलाइन का टूल्स का ऐप, जीएसटी R1 एक्सेल की शीट और जीएसटी R2 की एक्सेल की शीट, जो कि हम दो मेथड में जीएसटी R1 को फाइल कर सकते हैं, एक सीएसवी में, एक एक्सेल में, जिससे जीएस1 बन के हम जीएसटी R1 पर पोर्टल पर फाइल करते हैं। शीट है जो कि B2C है, B2C बिजनेस टू कस्टमर। तो जिसमें हम जीएसटी एक्सेल वर्कशीट को ओपन करते हैं। इस पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर्मेट चेंज होने से इसमें एरर आ सकते हैं। ये XYZ ये सब हम जब ऑफलाइन टूल्स डाउनलोड करते हैं तो ये इसमें ऑटोमेटिकली फिल करे होते हैं। इन सबको हमें डिलीट करना होता है। जैसे हम जीएसटी के पोर्टल पे हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हमारा ये डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले पे हमको रिटर्न जब फाइल करनी होती है, रिटर्न डैशबोर्ड में जाना होता है। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद जैसे कि हम कौन से फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसे कि हम 2021 का, तो अभी हम मार्च का कर रहे हैं, तो मार्च पे हमने क्लिक किया और सर्च किया है। तो इसमें हमारा ड्यू डेट लिखा आता है कि हम 13/4/21 तक हम इसको रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जो कि रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है। जीएसटी R1 पर हमने क्लिक किया तो मैं डालूंगा B2C अदर्स में। B2C अदर्स में पूछा जाता है टोटल टैक्सेबल एंड टैक्स और स्टेट। तो अगर मैं एक एक करके फिल करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज़ करते हैं, जो कि हमने पहले डाउनलोड कर ली है। तो हमने ये ओपन करी, इसमें हम B2C में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये B2C का हमारा शीट है, जिसमें हमने टाइप डालना है कि किस टाइप से है, ये ई कॉमर्स है या अदर ई कॉमर्स है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ, कौन से स्टेट में हमने सेल किया है क्या, और एप्लीकेशन ऑफ टैक्सेबल ये हम 0 ही रहता है मोस्टली, और रेट क्या परसेंट पे हमने सेल करी है, और टैक्सेबल वैल्यू जिस पर टैक्स लगता है वो टैक्सेबल वैल्यू होती है, वो यहाँ फिल करनी होती है। जो कि एक्सेल की वर्कशीट ले लो, उस पर हम अपना सारा डाटा फिल कर लें 1 बाय 1, जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो। और हम इसमें हम क्या करते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि हमारी गलतियां हैं या नहीं है, क्योंकि टोटल मैच हम ऑफलाइन कर सकते हैं बट ऑनलाइन नहीं कर सकते। ऑनलाइन पूरा फिल करने के बाद ही होता है। तो ऑफलाइन अपलोड करने से, ऑफलाइन यूटिलिटी से हमारा ये भी फ़ायदा है, ये हमको प्लेस ऑफ सप्लाई में करना पड़ता है, जिसको हम Ctrl+V करके करें, जिससे कि हमारा फॉर्मेट चेंज ना हो। इसमें हमारा रेट परसेंट डालना है कि हमको कितना रेट परसेंट पे डालना है ये। तो मैं इसको क्या कहते हैं करता हूँ, 1 मिनट। इसी के तरीके से मैं इसमें रेट परसेंट को अपना सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C एंड रेट के नीचे आके Ctrl+Alt+V, जिससे कि वो वैल्यूज आए, नॉट अ फॉर्मूला, मतलब फॉर्मेट बोला जाए। फॉर्मेट वो नहीं जाना चाहिए, जो उसका फॉर्मेट है वही होना चाहिए। ये हो गया हमारा ये रेट। और हम लेते हैं टैक्सेबल, जिस पर हमारा टैक्स लगा, ये टैक्सेबल वैल्यू होती है। ये मैंने पहले से ही निकाल के रखी है, आपको पहले से ही सब कैलकुलेशन करके रखनी पड़ेगी, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। कैलकुलेशन करनी है, चेक करना है कि कहीं गलतियां हैं या नहीं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ऑफलाइन हम चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन पूरा फिल करने के बाद ही चेक कर पाएंगे। और इसमें यही तरीका है कि हम जल्दी फिल कर लेते हैं। Ctrl+V वैल्यूज, और ये हमारा हो गया, जिससे ऊपर आ गया इसका टोटल 452001.01। यही सेम मेरा इसमें आ रहा है,
जो कि आप चेक कर सकते हो 452001.01। तो ये मेरा सही है। और इसके बाद आता है, मुझे तो यही डालना था B2C का सेल, और मेरे पास इसमें नहीं है सेल। अदरवाइज मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें B2B की सेल भी दिखाऊंगा किस तरीके से डाली जाती है। अगर B2B की सेल है तो आपको B2B की सेल में सिर्फ GST नंबर डालना है, रिसीवर का नेम डालना है, इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस की डेट डालनी है, इनवॉइस की वैल्यू डालनी है जो टोटल वैल्यू है, प्लेस ऑफ सप्लाई डालनी है कि कहाँ पर है, रिवर्स चार्ज है नहीं है, और इनवॉइस टाइप कि क्या है, रेगुलर है या SEZ में कहाँ पर है, और रेट डालना है। और टैक्सेबल वैल्यू वो होता है जिस पर टैक्स लगता है, ना कि टैक्स प्लस टैक्सेबल वैल्यू दोनों को मिला के टोटल होता है, वो इनवॉइस वैल्यू होता है। इसी तरीके से हम B2B की सेल डालते हैं, B2B की सेल डालते हैं। ये मैंने B2C की सेल डाली है जो कि, और मुझे इसमें अदर ई कॉमर्स करना है क्योंकि ये सब अदर ई कॉमर्स है। तो अदर इस ई कॉमर्स का मुझे टाइप डालना है इसमें, ये हो गया। और बस ये हो गया हमारा। इसके बाद जाते हैं हम डॉक्स में, जो कि हमें बताना पड़ता है कितने डॉक्यूमेंट हैं हमारे, मतलब काउंटिंग देनी पड़ती है उसमें कि हमने कितने इन्वॉइसेस डाले हैं। तो B2B के इन्वॉइसेस में ये डॉक्यूमेंट्स का आ गया। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स में डालते हैं 13 नंबर पर होता है नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई क्या है, या फिर डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है क्या। तो हमारे आउटवर्ड सप्लाई है। आउटवर्ड सप्लाई पर हमने क्लिक किया, जो कि हमें पता करना है कि हमारा ओके एक ये डॉक्स होता है हमारा। बाकी मैंने सब फिल कर लिया है। अब इसको हम अपलोड करते हैं। अपलोड करने से पहले इसको हम सेव करते हैं, Ctrl+X। GST ऑफलाइन का टूल्स होता है जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसको ओपन करते हैं। अपलोड न्यू इनवॉइस अदर डाटा रिटर्न, ओपन डाउनलोड रिटर्न फाइल फ्रॉम GST पोर्टल, ओपन डाउनलोड एरर फाइल फ्रॉम GST पोर्टल। तो हमको जब अपलोड करनी है तो हम अपलोड पे क्लिक करेंगे। इसमें पूछेगा ये GST1 है GST2 जो भी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, GSTR नंबर कि हम किस का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो उसका हमें रिटर्न का उसका GST नंबर चाहिए जिसका हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का कर रहे हैं, 2021 का, और मंथ है हमारा मार्च। SEZ नो, और ये है यस करते हैं। जब हम इसमें ये ऊपर आता है इंपोर्ट फाइल, डिलीट ऑल डाटा फाइल, क्लियर सेक्शन, व्यू समरी, ये सब है इंपोर्ट फाइल। अगर हमको रिटर्न फाइल करें तो इंपोर्ट करेंगे फाइल को। अगर हमारे इसमें डाटा है वो डाटा में डिलीट करना है, जैसे हमने फाइल कर दिया, इसमें अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद वो डाटा हमारा कहीं से करेक्शन है तो हम ऐसे डिलीट ऑल डाटा कर सकते हैं, क्लियर सेक्शन भी डाटा कर सकते हैं। व्यू समरी हमको चेक करने के लिए होता है। तो इंपोर्ट फाइल्स पे क्लिक किया। हम एक्सेल की शीट करें तो इंपोर्ट एक्सेल, जो कि शीट हमारी कहाँ पर रखी है वहाँ हमको जाना है। मैंने शीट को डेस्कटॉप पर रखा है तो ये डेस्कटॉप पर मैं गया GST ऑफलाइन टूल्स के अंदर। GST ऑफलाइन टूल्स के अंदर GSTR1 की शीट है ये मेरी, जिसको मैं ओपन करता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू सेव डाटा? यस। तो इंपोर्ट इज बीइंग प्रोसीड, प्लीज वेट। हमने सक्सेसफुली इसको अपलोड कर दिया। व्यू समरी में हम जाके चेक कर सकते हैं, जो कि इसका टोटल IGST टैक्स, स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स कितना है, इनवॉइसेस कितने हैं, 72। तो जो कि हम चेक कर सकते हैं इसमें अपना काउंट किया 72 आपको दिखा रहा है, ये 72 है। हमारा टैक्स आ गया, 72 इनवॉइसेस हैं और टैक्स है ये मैंने मैच कर लिया, जो कि ठीक है। अब मैं इसको जनरेट फाइल करता हूँ। तो मुझे जनरेट फाइल करने के लिए उस पर क्लिक करना है, जो कि ये मेरी JSON की शीट है जिसको मुझे डाउनलोड करनी है। तो ये है सेव,
कहाँ सेव करनी है, मुझे डेस्कटॉप पर ही सेव करनी है। डेस्कटॉप पर जीएसटी ऑफलाइन टूल्स के अंदर ये है सेव, ये हो गई मेरी सेव फाइल। ये मेरी जेसन फाइल बन गई है। प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करना, क्योंकि मैंने पहले से तैयार कर रखी है ऑफलाइन यूटिलिटी। और इनवॉइस अपलोड चूज फाइल, मैंने जेसन फाइल कहाँ सेव कर रखी थी वहाँ पर मुझे जाना है। ये मेरी जीएसटी की फोल्डर के अंदर, इस पर क्लिक किया और ये प्रोसीड हो रही है। तो मुझे बैक टू फाइल रिटर्न्स में जाना है। रिटर्न्स में फिर दोबारा से ओपन करनी है रिटर्न डैशबोर्ड मार्च की। अब मैं अंदर चेक करता हूँ कि जीएसटी 1 में मेरा डाटा सिंक हुआ या नहीं हुआ। ये मैंने लॉगिन कर लिया और इसमें आके मैं चेक करता हूँ कि जो मैंने जेसन फाइल को अपलोड किया था उसका डाटा सिंक हुआ है या नहीं हुआ है, जो कि मैंने अपने फाइनेंशियल 2021 में मार्च सेलेक्ट करा, सर्च किया, रिटर्न डैशबोर्ड जीएसटी 1 पर गया। जीएसटी 1 पर जाने के बाद मैंने चेक किया कि हमारा नीचे है जिसमें 72 इनवॉइसेस आ गए हैं, जिसका टैक्स वाल 52211 आ गया 45200.04। ये टैक्सेबल है अमाउंट मेरा 452001 टैक्सेबल है। तो ये मेरा सही हो गया। उसके बाद मुझे अब जनरेट जीएसटी 1 करना है और जनरेट करने के बाद मैं इसको रिटर्न को फाइल कर सकता हूँ। इस तरीके से हम जीएसटी 1 को ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं।